साथ ही वे लोग जो खुद को अपने धर्म, अपने संप्रदाय के कट्टरपंथी कहते हैं। इस प्रकार के दर्दनाक हत्याकांड को वे लोग पाप नहीं समझते, वरन उनकी सोच यह है ऐसा करके वे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने भगवानों की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि वैसा दिन भी आएगा जब लोग तुम्हें मार डालेंगे और वे समझेंगे कि वे धर्म के काम कर रहे हैं, अपने भगवानों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ना तो वे लोग परमेश्वर के जन हैं और ना ही वे परमेश्वर को जानते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग न तो पिता को जानते हैं और ना ही मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे सभी भाई और बहनों को, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे जीसस रेडिकल क्राइस्ट चैनल में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस के अपडेट्स की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? फिर ये वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। तो पिछले महीने मई की शुरुआत में ही मणिपुर राज्य के दो जातियों के बीच जो हिंसा का आरंभ हुआ था, उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। हमने भी इस घटना के ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था और ये भी बताया था कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के चिन्हों के बारे में जो बातें बताई थी, उन बातों को आज हम हमारे देश में ही इन घटनाओं के द्वारा देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, मणिपुर में विशेषकर दो समुदाय के लोग रहते हैं। पहला है मैतेई समुदाय के लोग जो ज्यादातर इम्फाल घाटी में बसते हैं और यह समुदाय हिंदू धर्म को मानता है, और दूसरा है कुकी और नागा समुदाय के लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानने वाली हैं। दोस्तों, एक बात और, नागा और कुकी समुदायों को सरकार की ओर से जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए उन लोगों की यह मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया जाए। और जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को एसटी की दर्जा देने पर विचार करने की मांग की, तब नागा और कुकी जाति के लोगों के द्वारा इस मांग का विरोध किया गया और यह विरोध इतना खतरनाक हो गया कि राज्य भर में हिंसा की आग भड़क उठी। लेकिन धीरे धीरे बाद में यह हिंसा थोड़ा बहुत शांत हो गया था, फिर भी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसी तनाव के कारण मणिपुर में एक बार फिर से दोनों समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी है। और इसी हिंसा झड़प के बीच मणिपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल घटना यह है कि मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले में दंगाइयों के भीड़ ने एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोककर उसमें आग लगा दी। एम्बुलेंस में सवार 8 साल के बच्चे टॉन्सिंग हैंगिंग, उसकी मां मीना हैंगिंग और उसके एक अन्य रिश्तेदार लिडिया लोरेम्बम की मौत हो गई। वहीं इस बीच एक बार फिर हिंसा का शिकार एक मां और बेटे को होना पड़ा। राजधानी इम्फाल में रविवार को भीड़ ने एक एम्बुलेंस में आग लगा दी थी, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्चा, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के इरोई सेम्बा में ये घटना रविवार की शाम को हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसा कर रहे लोगों की ओर से की गई गोलीबारी में बच्चे के सिर में गोली लग गई थी, जिसको उसकी मां और रिश्तेदार अस्पताल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। तो जैसा कि आपने सुना, उस महिला ने अपने बेटे को इलाज के लिए एक रिश्तेदार के साथ अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन दंगाइयों ने उन पर एक भी दया नहीं दिखाई और माँ बेटे के साथ उनके रिश्तेदार को भी एम्बुलेंस के साथ जला दिया। पर शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि ये तीनों ईसाई थी। जी हाँ दोस्तों, इस अग्निकांड में बेटे के साथ मारी गई महिला मैतेई समुदाय से थी, जिसने एक कुकी जाति के व्यक्ति से शादी की थी। मृतकों के एक रिश्तेदार पावलेन लाल हैंगिंग ने कहा, हम 3 मई से मैतेई समुदाय के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, लेकिन रविवार की घटना सबसे बुरी थी। सब जले हुए थे, राख में केवल कुछ हड्डियां ही मिली। पावलेन लाल ने कहा कि वह एम्बुलेंस में तीनों के साथ नहीं गया था क्योंकि वह कुकी था और एम्बुलेंस को मैतेई बहुल इलाकों से गुजरना था। मीना और लिडिया ईसाई थी, लेकिन वे मैतेई समुदाय से जुड़ी थी, इसलिए हमने सोचा कि उन पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया और संभवतः यह हिंसात्मक कार्यकलाप मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि यह घटना मैतेइयों के इलाका इम्फाल में हुआ। और जैसा कि पावलेन लाल ने बताया कि वह महिला पहले मैतेई समुदाय की थी, बाद में उन्होंने एक कुकी से शादी की थी, तो शायद वे लोग इस महिला को अपनी जाति के लोग समझकर तरस खाएंगे और उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी दंगाकारियों ने महिला को और उसके बेटे, जो एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उनको जीते जी एम्बुलेंस के साथ आग लगाकर जला दिया। दोस्तों, इस घटना से हमें एक और घटना की याद आती है। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में भी इसी प्रकार एक दर्दनाक और भयानक घटना हुआ था। 22 जनवरी 1999 की रात को ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टीन्स और उनके 2 बेटे
फिलिप और टिमोथी को ओडिशा के मनोहरपुर गांव में जलाकर मार दिया गया था। दरअसल इस प्रकार की क्रूरता भरी हत्याकांड हिंदू धर्म के कुछ कट्टरपंथियों के लोगों ने किया था। उनका आरोप यह था कि ग्रैहम स्टेन्स ईसाई धर्म के प्रचार के आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं और आज भी हम देखते हैं आरएसएस संगठनों के द्वारा ईसाइयों के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन पर इसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यकलाप होते आ रहे हैं। देखिए, इन दोनों घटनाओं में ईसाइयों को गाड़ियों के साथ जिंदा जला दिया गया, लेकिन दोनों घटनाओं की वजह अलग अलग थी। मणिपुर में दो जातियों के बीच अशांति के कारण उस महिला को, उसके जख्मी बेटे को और उनके एक रिश्तेदार को गाड़ियों के साथ ही जिंदा जला दिया गया और ओडिशा में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर ग्रैहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटों को उनके ही जीप में आग लगाकर हत्या कर दी गई। देखिए, इस प्रकार की दर्दनाक हत्याकांड ज्यादातर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो टेररिस्ट होते हैं, साथ ही वे लोग जो खुद को अपने धर्म, अपने संप्रदाय के कट्टरपंथी कहते हैं। इस प्रकार की दर्दनाक हत्याकांड को वे लोग पाप नहीं समझते, वरन उनकी सोच यह है ऐसा करके वे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने भगवानों की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि वैसा दिन भी आएगा जब लोग तुम्हें मार डालेंगे और वे समझेंगे कि वे धर्म के काम कर रहे हैं, अपने भगवानों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ना तो वे लोग परमेश्वर के जन हैं और ना ही वे परमेश्वर को जानते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग न तो पिता को जानते हैं और ना ही मुझे। मेरे प्रियो, आप सभी से भी यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के बुरे कामों को आप त्याग दें, सच्चाई की खोज करें, अपने अंदर प्रेम और नम्रता को धारण करें, अपने जीवन के हर प्रकार के बुरे चाल चलन को त्याग दें। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग शैतान के छलावे में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं और नरक की धधकती आग में जा रहे हैं। लेकिन आप सभी के पास यह अवसर है कि अपने आप को नरक से बचाएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु ने मनुष्य शरीर के साथ इस धरती में आया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया, ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिले और उन पर विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए जाएं। मैं सभी अविश्वासी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप संपूर्ण मन से सच्चाई को ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वरन आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। आमीन।